स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपना फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर जो हिस्ट्री हम कर रहे थे वो आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। अब बेटा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बताना चाहूँगी, जैसे कि जेम्स मिल का बेटा आपका नाम आता है हाउ डू वी प्यूरिडाइज। इसमें जेम्स मिल के बारे में है। जेम्स मिल बेटा एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटलैंड से आए थे और फिलोसोफर भी थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, ये 1817 में आए थे बेटा। इन्होंने एक बुक लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी उस इंडिया के उस टाइम के बारे में लिखा जब ब्रिटिश इंडिया में आ चुके थे। तो उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, जिसको लेकर बाद में इनके डिवीजन को क्रिटिसाइज़ किया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो बेटा अब मैं आगे बताना चाहती हूँ, जो जेम्स मिल हैं वो एशियन सोसाइटी, जितनी भी एशियन सोसाइटी थी उनको जो है अनसिविलाइज्ड मानते थे। इनको लगता था कि इनको यूरोप की तरह सिविलाइज्ड होना चाहिए। यानी जो भी अंग्रेज भारत में आए बेटा, उन्होंने हमारी इंडियन सोसाइटी को बैकवर्ड, लोअर माना है। उन्होंने कहा कि जो उनकी हिस्ट्री जो इन्होंने लिखी थी बुक, उसमें इन्होंने बताया कि ब्रिटिश कम टू इंडिया, जब बिफोर द ब्रिटिश, अंग्रेजों के आने से पहले जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम डिस्पोर्ट्स रूल द कंट्री, उनके निरंकुश शासक उस पर कंट्री पर रूल करते थे। वहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस था, धार्मिक मतलब भेदभाव भी थे, कास्टिज़म भी था और कुछ अंधविश्वास भी थे। ऐसा अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय सभ्यता जो है अनसिविलाइज्ड है। ब्रिटिश मिल ने ये भी माना है कि कुड सिविलाइज्ड इंडिया, कि इंडिया को सिविलाइज्ड किया जा सकता है। इसके लिए नेसेसरी है, वो मानते थे मिल, कि इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, इंडियन को यूरोपियन मैनर्स सिखाया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की जो सभ्यता है वो उसके लिए हमें इंडिया में जो है अपने रूल और लॉ इंस्टीट्यूशन इंडिया में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ये मिल ने सजेशन दिया था बेटा कि जो है इसके लिए ब्रिटिश है उनको शुड कंक्यूर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया, इंडिया के सभी क्षेत्रों पे कब्जा कर लेना चाहिए, और जहाँ पे जो है एनलाइटमेंट हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, इसी से इंडिया में जो है हैप्पीनेस आ सकती है। लेकिन बेटा जो बिल ने इंडियन कैटेगरी को डिवाइड किया था हिंदू मुस्लिम में, उसमें बहुत सारे जो हैं लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसमें बहुत सारी कमियां बताई गई हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि वाई शुड वी करेक्ट एन एज, कि किसी भी एज को, किसी भी एक टाइम पीरियड को आप रूलर के अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने कहा कि हिंदू जो राजा रूल करते थे उसको हिंदू टाइम बोल दिया, ब्रिटिश रूल करते थे उसको ब्रिटिश टाइम बोल दिया, तो किसी रूलर के अकॉर्डिंग हम किसी भी जो है डिवीज़न नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा उन्होंने कहा कि द लाइव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर। इसमें जो लोग वहाँ पे रहते थे, जो रूलर के टाइम जो आम पब्लिक थी, उनके जो वैल्यूज़, उनके प्रैक्टिसेस, उनके लाइव्स के बारे में उसको ऐड नहीं किया गया, सिर्फ रूलर के अकॉर्डिंग टाइम को डिवीज़न कर देना, ये एक सही बात नहीं थी। तो हमारे जो इंडियन हिस्ट्री थी उस उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने डिवाइडेड किया, जो क्लासिफिकेशन किया एंशिएंट, मीडिवल और मॉडर्न, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक। तो प्राचीन काल में इन्होंने अर्लियर मैन से लेकर मॉडर्न मैन तक, आधुनिक मानव बनने कहानी, हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसमें गुप्त वंश, मौर्य वंश, इन सबको इंक्लूड कर दिया। मिडवल में मुगलों के आगमन का समय, और जो कुछ हमारे लोधी वंश हुआ है, गुलाम वंश, उसको मिडवल पीरियड कह दिया। और मॉडर्न जब अंग्रेज भारत में आए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके आगे का सारा टाइम जो हमने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, भारत आज़ाद हुआ, वो सारी उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में इन्होंने यूज़ कर ली। तो बेटा अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ और टॉपिक्स। व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होता है बेटा, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए, कॉलोनियल एक वर्ड है बेटा, इसको बोलते हैं उपनिवेश, औपनिवेशिक। जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कब्जे में कर लेता है, उसके वहाँ इंटरफेयर करता है, उस देश पर दबदबा बना लेता है, तो उसको कॉलोनियल कहते हैं। जैसे ब्रिटेन ने हमारे साथ किया था। तो व्हेन द सब्जेक्शन बेटा, यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, और वन कंट्री बाय अनदर लीड टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, उसके हर मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कॉलोनियलिज्म। जैसे भारत है हमारा कॉलोनियल था, और ब्रिटिश थे वो कॉलोनियल थे, मतलब उन्होंने हमारे भारत को उपनिवेश बनाया था, गुलाम बनाया था, तो ये वो कॉलोनियल थे। और इंडिया तो आगे बेटा मैं बताना चाहती हूँ, हाउ डू वी नो, कैसे बेटे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, कि जो प्रशासक होते हैं अंग्रेज, उन्होंने भारत में शासन करना शुरू किया, तो कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना शुरू किया था बेटा। ये आपका बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि क्यों जरूरी था, क्योंकि बेटा ब्रिटिश को लगता था कि राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट, किसी भी एक्ट के लिए हर रिकॉर्ड को रिटर्न रखना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने जो है कोई भी प्लान है, पॉलिसी, डिसीजन वो लेते हैं इंडिया में, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसको रिटर्न कर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले रिटर्न रिकॉर्ड अंग्रेजों ने शुरू किया था भारत में। तो उन्होंने सोचा कि ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, तो जो भी वो रिटर्न में रिकॉर्ड रखते हैं तो उसको केयरफुली प्रिजर्व भी करना जरूरी है, संभाल कर। ये आपका बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि अंग्रेजों क्यों लगता था कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना चाहिए। तो उन्होंने रिकॉर्ड रूम सेटअप किए बेटा। उन्होंने तहसीलदार के ऑफिस में भी कुछ रिकॉर्ड्स थे, कलेक्टोरेट के ऑफिस में भी थे, कमिश्नर्स के ऑफिस में भी
भी थे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे। अब ये रिकॉर्ड्स लिखता कौन था बेटा? इसके लिए आपका एक वर्ड आता है कैलीग्राफिस्ट। ये वो थे जिनकी राइटिंग सुंदर होती है बेटा, हैंड राइटिंग इनकी बड़ी अच्छी होती है। तो सारा केयरफुली कॉपीड आउट, ये जितना भी कॉपी करने का काम था वो ब्यूटीफुली उस चीज़ को लिखते थे, रिकॉर्ड्स को अंग्रेज़ों के लिए, और अंग्रेज उनको प्रिजर्व रखते थे, संभाल कर रखते थे। ये आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग में स्पेशलाइजेशन होते थे इनका। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारे सर्वे करवाए बेटा। सर्वे होता है सर्वेक्षण करवाना, अच्छे से जांच करना, क्योंकि बेटा 19वीं सेंचुरी में उनको इस लगना शुरू हो गया था, ब्रिटिश बिलीव करते थे कि किसी भी कंट्री पे अगर उन्हें अच्छे से रूल करना है तो प्रॉपरली नॉन बिफोर इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेड, उसको अच्छे से जानना जरूरी है। इंडिया उनके लिए एक अननोन कंट्री थी, तो उसको अच्छे से जानने के लिए उन्होंने सर्वे करवाए। वो सर्वे क्या थे? रेन्यू सर्वे थे बेटा। उसमें जैसे इंडिया की फ्लोरा फ्योना, वनस्पति के बारे में, जानवरों के बारे में वहाँ के, और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, कौन कौन सी फसलें भारत में होती हैं। उन्होंने वहाँ के साथ में सेंसस ऑपरेशन भी किए उन्होंने, जनगणना जो 10 ईयर में होती है कि कितने लोग यहाँ पर हैं, उनका जो है नंबर ऑफ़ पीपल, उनका साथ में उनके रिलीजियन, उनके ऑक्यूपेशन, ये सारे सर्वे उन्होंने करवाए। तो ये जो है सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी देश को जानने के लिए, क्योंकि इंडिया पे उनको रूल करना था और देश को जानना था। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल? बेटा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो सिर्फ ऑफिशियल अफसर्स के बारे में थे। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में तो बताते हैं, ब्रिटिश अफसर्स के बारे में तो बताते हैं, लेकिन डू नॉट टेल किसके बारे में नहीं बताता बेटा? उसमें किसी भी आम पब्लिक के बारे में, जो हम देखते हैं कि उन्होंने जो है डू नॉट ऑलवेज हेल्प, हम ये नहीं जान सकते उनसे कि लोग उस कंट्री में जो लोग रहते थे वो क्या सोचते हैं, उनके एक्शंस के बारे में कोई जिक्र नहीं था। जितने भी रिकॉर्ड्स थे गवर्नर जनरल के बारे में, तो बेटा कुछ होता है कि रिकॉर्ड्स के अलावा और क्या चीज़ें थी जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो आप ब्रिटिश पीरियड को जानना चाहते हो तो आप उसके लिए आप मदद ले सकते हो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की, डायरीज़ की, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स की, ट्रैवलर्स की, ऑटोबायोग्राफी। कुछ लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है पर्सनैलिटी के बारे में, उनसे भी हमें जो है प्राचीन इतिहास के बारे में, अंग्रेजों के टाइम पीरियड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बेटा, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा दिए हैं। उम्मीद है आप चैप्टर ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और